अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं आमना के साथ हेल्दी कुकिंग और हम तैयार कर रहे हैं मालाबार चिकन, जो मैंने ब्रेक में दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया था क्योंकि वो तैयार हो चुका है और यहाँ पे मैं आपके लिए सर्व भी कर देती हूँ। और ये बहुत ही आसान और इजी टू मेक डिश आपने देखी कि कितनी जल्दी झटपट ये तैयार भी हो गई। और नाज़रीन, जितनी देर में मैं आपके लिए ये सर्व करती हूँ हम दूसरा चूल्हा भी जला देते हैं ताकि हम प्रॉन्स विद टोमेटो एंड चिली झटपट आपके लिए तैयार कर सकें। यहाँ पे इसी को स्टर फ्राइंग मेथड से हम बिल्कुल तैयार करेंगे। और नाज़रीन, जैसे ही हमारा जो वॉक है, क्योंकि स्टर फ्राइंग में हमेशा वॉक को पहले अच्छी तरह गर्म किया जाता है और उसमें हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून्स कुकिंग ऑयल। और आप जैसे ही देखिएगा कि इसके अंदर तेल अच्छी तरह गर्म हो गया है, बिल्कुल उस पर शाइन आ गई है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल स्टर फ्राइंग के लिए बिल्कुल तैयार है। और सारी हमारी चीज़ें स्टर फ्राइंग में झटपट, क्योंकि ये तैयार जल्दी हो जाता है, इसीलिए सारी चीज़ें पहले से आपको काउंटर पे तैयार करके रखनी है क्योंकि वक्त कम होता है स्टर फ्राइंग में। और अगर आप टाइम का देर करें, थोड़ी सी भी देर हो जाए नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालने से पहले, तो वो चीज़ डिश बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए स्टर फ्राइंग का मतलब ये होता है कि छोटे बाइट साइज पीसेस जो हैं वो झटपट तैयार हो जाएं। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे 6 अदद लहसुन के क्लोव्स। और नाज़रीन, जैसे ही लहसुन में 10 सेकंड के अंदर अंदर आप देखिएगा कि खुशबू आने लग जाएगी, इसका मतलब है कि लहसुन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट बिल्कुल शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जैसे ही लहसुन में खुशबू आने लगे, उसमें आप प्रॉन्स डीवेन करके, उनको धो के साफ़ करके आप प्रॉन्स शामिल कर लीजिए। अच्छा नाज़रीन, एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगी कि डीवेन करने से पहले आपने प्रॉन्स को अच्छी तरह धो लेना है और उनकी जो अपनी फ़िशी स्मेल है वो दूर करनी है। जैसे जो मछली में उनकी अपनी जो स्मेल होती है, और उसको दूर करने के लिए आप नींबू और सिरके और ठंडे पानी के साथ उसको अच्छी तरह धो सकते हैं। लेकिन उसके बाद, धोने के बाद आपको अच्छी तरह किचन टॉवल या किचन पेपर पे अच्छी तरह उसका सारा पानी निचोड़ना होगा। ये ख़ास ज़रूरी बात है। और यहाँ पे नाज़रीन, आपने देखा कि जब पैन गर्म होता है, कढ़ाई गर्म होती है, जिसमें आप जिस चीज़ में भी आप स्टर फ्राइंग करें, चाहे वो फ्राइंग पैन हो, चाहे वो कढ़ाई हो, आप देखिएगा कि फ़ौरन ही प्रॉन्स अपना रंग बदल लेंगे। और प्रॉन्स को अगर आप ज़्यादा पकाएंगे अपने नॉर्मल रिक्वायर्ड टाइम से, तो वो बिल्कुल सख्त हो जाएंगे। तो आप देखिएगा कि जैसे डालने के फ़ौरन बाद आप देखिएगा जैसे उनका रंग बिल्कुल पिंक हो चुका है, सॉफ्ट हो चुके हैं, वो बिल्कुल 2 मिनट से ज़्यादा प्रॉन्स को नहीं पकाया जाता। उस वक़्त नाज़रीन, हम इसमें शामिल करेंगे नेक्स्ट हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब हम शामिल करेंगे 3 अदद टमाटर, बिल्कुल चंक्स में आप काट लीजिए। ये बहुत ही मज़ेदार और एक इंटरेस्टिंग स्टर फ्राइंग डिश है, ज़्यादा बहुत डिफरेंट है जो नॉर्मल रेसिपीज़ टमेटो और चिली प्रॉन्स की जो होती हैं। अच्छा नाज़रीन, इसमें अब आपने शामिल करना है आधा टीस्पून नमक। अच्छा, और इसमें नाज़रीन 1 अदद मारू कद्दू, बिल्कुल फाइनली स्लाइस्ड। यहाँ पे आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए ताकि उसका भी खूब सारा फ्लेवर आ जाए। नाज़रीन, मारू कद्दू के बजाय आप इसमें कोई भी वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीजनल जो आपकी फेवरेट हो, चाहे वो इसमें फूल गोभी हो, चाहे वो गाजर हो, चाहे वो मटर हो, जो भी सीज़न की वेजिटेबल है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब आप शामिल कीजिए 2 टीस्पून चिली सॉस, 3 टेबलस्पून इसमें आपने ऑयस्टर सॉस, और 3 टेबलस्पून इसमें आपने केचप, और 2 टीस्पून आपने इसमें चीनी, और 3 टेबलस्पून पानी। और इसको आपने एक क्विक स्टर देना है ताकि इसमें सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और सॉस बिल्कुल थिक हो जाए। इसको आप स्टीम्ड राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा जो केचप रह गया है ये हम इसमें शामिल कर दें। और नाज़रीन, साथ ही हम बात करते हैं हेल्दी ईटिंग टिप्स की। आपने अपनी हेल्दी मील्स में परफेक्ट बैलेंस लेके आना है, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, यानी कि चावल भी हो या पास्ता हो या रोटी हो, लेकिन एक्सेस में ना हो, बैलेंस्ड हो, पोर्शंस आपके बिल्कुल रिड्यूस्ड हों। आपकी मुट्ठी भर जो होना चाहिए वो आपके हाथ का पोर्शन जो है
हाथ का पोर्शन जो है, एक हाथ का, वो आपका एक डेली मील का पोर्शन होना चाहिए, चाहे वो लंच हो चाहे वो डिनर हो। उसमें आपने ब्रेकफास्ट जो है पूरे दिन का स्किप नहीं करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे है। 8 से 10 आपने ग्लास पानी के रोज़ पीने हैं, और कम नमक खाइए, मछली ज़्यादा कर दीजिए, और गोश्त को सिर्फ ट्वाइस अ वीक रखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा और एक्टिव बना लीजिए। तो ये थी कुछ हेल्दी ईटिंग टिप्स, इन पे मज़ीद और भी बात होगी नाज़रीन। ये आपने देखा कि कितनी जल्दी ये ज़बरदस्त टमेटो विद चिली सॉस भी तैयार हो गया, और यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद किया और ये मैं आपके लिए सर्व करूँगी। आपने देखा कि कितनी झटपट ये दोनों डिशेस बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अच्छा नाज़रीन, आप चाहें तो इसमें टमेटो को चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन चंक्स के साथ ये है कि उसमें ज़्यादा फ्लेवर आता है, ज़्यादा मज़े का होता है, और उसकी जो लुक है वो भी बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही मज़ेदार, इजी टू मेक और झटपट फ्रेश इंग्रेडिएंट्स से नाज़रीन तैयार की गई। और ये भी बताना चाहूँगी कि फ्रेश इंग्रेडिएंट्स से जो खाना तैयार होता है उसको आप किसी खाने को से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ हो नहीं सकती। उसमें आपको सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, सारे उसके फ़ायदे भी आप इंजॉय कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हेल्दी चीज़ आप खा नहीं सकते। तो कोशिश ये कीजिए कि खाना झटपट तैयार कीजिए घर में, और हेल्दी तरीके से कीजिए, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, और कोशिश ये कीजिए कि प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स वाला खाना ना खाइए, और जंक फूड से जितना आप दूर रह सकते हैं नाज़रीन, प्लीज़ उससे दूर रहिए, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट होती है, और वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल मुफीद नहीं है। और स्पेशली जो हमारे प्यारे बच्चे इतना ये जंक फूड की तरफ उनका रुझान है, उनको ये नहीं पता कि आगे जाके उनकी जो अपनी पैलेट है, जो उनका टेस्ट बड्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगी, उनको जंक फूड बहुत पसंद होगा, और फिर आगे जाके उनके लिए ये छोड़ना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उससे उनको मोटापा और दीगर और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि बच्चों की डाइट हेल्दी और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स पे बेस कीजिए, ताकि आगे जाके उनको उनकी वो अच्छा खाना उनको पसंद आए, और उनको ये सब ओबेसिटी और ये जो बहुत डेंजरस चीज़ें हैं, मोटापा, और मोटापे से नाज़रीन एक दफ़ा मोटापा हो जाता है, उससे बहुत डिफरेंट और बहुत रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जो बिल्कुल जिनका कोई मतलब कोई तुक नहीं है, और वो क्यों हो। अगर हम अपनी डाइट कंट्रोल करें तो उससे ज़्यादा अच्छी क्या बात हो सकती है। नाज़रीन, इसी नोट के साथ मैं लूँगी आपसे इजाज़त, अपनी टीम के साथ इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। बहुत ही ज़बरदस्त ब्लेंड ऑफ रेसिपीज़, हेल्दी टिप्स, ब्यूटी टिप्स, और आपकी हेल्थ की और मज़ीद बातें। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए और हेल्दी और फिट रहिए। खुदा हाफिज़।